दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था। एक साथी है, उनकी कोई मोटर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो बता रहे हैं कि वो ओवरलोड रिले उन्होंने लगा रखा है, फिर भी उनकी मोटर जल जाती है। तो उसका क्या कारण है? उनका जो ओवरलोड है वो हीट भी होने लगता है, फिर भी वो ट्रिप नहीं होता है। इसका क्या कारण है? देखिए, मोटर को जलने में कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा कारण उसमें होता है फेस का फेल्योर। मतलब उसमें जो फेस आ रहे हैं, तीनों फेस, वो कहीं पर मान लीजिए एक फेस, कोई भी एक फेस जो है वह फेल हो गया है, नहीं आ रहा है, इसकी वजह से सिंगल फेसिंग होने लगती है। तो उस समस्या से बचने के लिए वहाँ पर क्या करें कि सिंगल फेस प्रिवेंटर का उपयोग करें। ये क्या करता है कि सीरीज में इसको लगा दिया जाता है सिंगल फेस प्रिवेंटर को। यह मॉनिटर करता रहता है कि जैसे ही कोई भी एक फेस कोई फेल्योर होता है, नहीं आता है, तो तुरंत वह पूरे स्टार्टर को बंद कर देता है। पहला तो काम यही हो गया। दूसरा कारण ये हो गया, और रिले जो है वो ओवर हीट हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो रिले है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो जो है ट्रिप नहीं हो रही है। और इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि जब मोटर को मतलब जब उसका कनेक्शन किया गया होगा, तो वहां पर आपने सही ढंग से प्रॉपर तरीके से उसका करंट सेट नहीं किया होगा। अब चूंकि उसमें जो करंट है, वह उसमें जो रिले है, रिले की साइज जो है वह ज़्यादा रख दी गई है। मतलब जो उसका करंट जो उसका जो रेंज है वो बढ़ा दिया गया है। और रिले की जो कैपेसिटी है, मतलब ओवरलोड की कंडीशन पर मान लीजिए मोटर की जो ओवर मान लीजिए फुल लोड की जो करंट की कैपेसिटी है वो मान लीजिए 10 एम्पियर की है। अब जो रिले सेट कर दी गई है, मान लीजिए 16 एम्पियर, 18 एम्पियर, 20 एम्पियर पर रिले को सेट कर दिया गया है। तो उस कंडीशन पर दिक्कत ये आ जाएगी कि जो मोटर है अगर वो ज़्यादा करंट लेती है तो उस कंडीशन पर रिले ट्रिप नहीं करेगी। आप क्या करें कि ऐसे क्लैंप मीटर होगा, क्लैंप मीटर की मदद से आप जो तीनों फेस जा रहे हैं ना, उन तीनों फेसों में आप इस तरह से क्लैंप मीटर को लगा करके इस तरह से आप डालिए क्लैंप मीटर को। और यहाँ पर जो रीडिंग आए, करंट आए, उसको नोट कर लीजिए। तीनों फेसों का जो करंट है उसको नोट कर लीजिए। और जितना करंट आए उसका मतलब जो लोड पर डाल दें मोटर को, उस वक्त जितना करंट आए उतने पर ही रिले को सेट कर दें। अब उससे क्या होगा कि रिले जो अगर सही होगी आपकी, तो रिले जो है वह ट्रिप करने लगेगी। मतलब अगर रिले सही होगा, मतलब रिले सही होगा कि नहीं सही होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसके लिए देखें कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 10 एम्पियर आपकी मोटर ले रही है। अब उस कंडीशन पर रिले को आप 8 एम्पियर पर सेट कर दें। 8 एम्पियर पर आप रिले को सेट कर देंगे, 10 एम्पियर करंट ले रही है, तो रिले आपकी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। अगर ट्रिप हो जा रही है तो मतलब आपकी रिले सही है। अगर ट्रिप नहीं हो रही है तो रिले आपकी खराब है। तो रिले खराब है तो आप दूसरी रिले लगा लीजिए। अगर आपके मोटर जो रिले है वो ट्रिप हो जा रही है, तो उस कंडीशन पर आप क्लैंप मीटर की मदद से उसका आप करंट चेक कर लें। जितना करंट वो लोड पर ले रही है, बस उतना ही करंट आप रिले में जो सेटिंग पॉइंट होता है वहां पर आप उतना ही करंट सेट कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी रिले है वो ट्रिप हो जाएगी। जैसे ही उससे ज़्यादा करंट का फ्लो होगा और आपकी जो मोटर है वो सेफ बच जाएगी। तो दो तीन चीज़ें आप देख लीजिए। पहला काम तो ये है कि आप सिंगल फेस प्रिवेंटर का उपयोग कर लीजिए। दूसरा है कि आप जितना क्लैंप मीटर से आप नाप लें उसका करंट, उतने पर आप रिले को सेट कर दें। उससे आपकी मोटर जो है ना हीट होगी, ना आपका रिले हीट होगा, और मोटर आपकी जलने से बच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।